हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 12th वीडियो है और इन वीडियोज़ में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इज़ द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क? भारत में कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कच्चे रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। कहाँ पर होता है? कर्नाटक में जो है कच्चे रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और जितना भारत देश में रेशम का उत्पादन होता है उसका 70% कहाँ पर उत्पादित होता है? तो ये होता है कर्नाटक में। बात करते हैं केरल की। तो केरल के सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन जो है केरल के सीएम हैं। गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान जो है केरल के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वो है जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन जो है आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के जो सीएम हैं वो हैं बसवराज बोम्मई और जो गवर्नर हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं एकनाथ शिंदे और गवर्नर जो हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो इतनी बात इनके बारे में याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां वॉज? शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, शाहजहां की बात आती है। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1628 से 1658 तक जो है शाहजहां का शासनकाल था। और शाहजहां के शासनकाल के समय जो है निकोलो मेनुसी, क्या नाम था? निकोलो मेनुसी जो है इसने भारत का दौरा किया था। और ये इटालियन राइटर और ट्रैवलर था। क्या था? इटालियन राइटर और ट्रैवलर था ये। और इसने शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो है भारत का दौरा किया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, साइना नेहवाल संबंधित है बैडमिंटन से। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री डिड द होताकी डायनेस्टी फ्लरिश? होताकी राजवंश किस देश में फला फूला? तो देखिए फ्रेंड्स, होताकी राजवंश जो है ये कांधार, अफगानिस्तान की राजधानी है कांधार में जो है ये फला फूला था। और ये कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1709 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है? तो देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? तो जो फैबेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं जिन्हें लेग्यूम्स कहा जाता है, उनकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स में कुछ नोड्यूल्स पाए जाते हैं। तो जो उन प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स होती हैं उनमें कुछ बैक्टीरिया रहती हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो जो नाइट्रोजन होती है, फ्री नाइट्रोजन होती है, उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो ये बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में तोड़ देते हैं ताकि प्लांट्स उनको जो है उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकें। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है? तो वो है राइजोबियम। और ये सिम्बायोसिस में रहता है। सिम्बायोसिस एग्जाम में पूछा जाता है, सिम्बायोसिस करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो वो भी आंसर हो जाएगा हमारा राइजोबियम। ये क्या करते हैं? ये रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज ग्रांटेड अंडर विच आर्टिकल? संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत दी गई है?
तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान में जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा दी गई है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 20 में क्या दिया है, तो आर्टिकल 20 बात करता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण का प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 22 में क्या दिया गया है, तो गिरफ्तारी से जुड़े जो नागरिकों के अधिकार होते हैं उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है, तो जो मानव तस्करी होती है, मानव तस्करी और बलात्श्रम जैसे जो शोषण होते हैं उनके खिलाफ अधिकारों से जुड़ी हुई जो बातें करता है वो करता है आर्टिकल 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 21, जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इन द वर्ल्ड कैन वी फाइंड द नोबेल म्यूजियम। हम विश्व में नोबेल संग्रहालय कहाँ पा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नोबेल संग्रहालय की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये है स्टॉकहोम स्वीडन में। कहाँ पर है, स्टॉकहोम स्वीडन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्क्रिप्ट द अशोका इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे खरोष्ठी लिपि में। किस लिपि में, खरोष्ठी लिपि में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटीग्रेड इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर नेम्ड आफ्टर होम। सेंटीग्रेड तापमान मापने की इकाई का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका नाम रखा गया है एंडर सेल्सियस के नाम पर। देखिए इसमें सेंटीग्रेड दिया गया है, सेंटीग्रेड और सेल्सियस जो है ये एक ही नाम है। सेल्सियस को ही पहले सेंटीग्रेड के नाम से जाना जाता था, तो एंडर सेल्सियस के नाम पर रखा गया है सेंटीग्रेड। और ये एक टेम्परेचर को मेज़र करने की एक इकाई है। टेम्परेचर को मेज़र करने की 3 इकाई हैं, एक है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड थर्ड है केल्विन। केल्विन को के से डिनोट करते हैं, इसको एफ से और इसको सी से। तो याद रखिएगा 3 यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द प्लैनेट्स इज ऑरेंज इन कलर विद वाइट बैंड्स ऑन इट। इनमें से कौन सा ग्रह नारंगी रंग का है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नारंगी रंग का ग्रह कौन सा है, तो वो है जुपिटर। जुपिटर पर जो है स्ट्रिप्स पाई जाती हैं ऑरेंज और वाइट कलर की। जो वाइट स्ट्रिप्स होती हैं वो किसके कारण होती हैं, तो वो अमोनिया के जो क्लाउड्स होते हैं, अमोनिया क्लाउड्स के कारण जो है वाइट स्ट्रिप्स होती हैं। और ऑरेंज जो बैंड होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो वो होते हैं अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड क्लाउड्स। अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड क्लाउड्स की वजह से जो है ऑरेंज स्ट्रिप्स बनती हैं और वाइट बैंड किसकी वजह से बनते हैं, अमोनिया क्लाउड्स की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैक्टीरियम इज यूज टू टर्न मिल्क टू कर्ड। दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है, जो दूध की लैक्टोज प्रोटीन होती है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से जो है दूध से दही में जो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, What does SPM in environment mean? पर्यावरण में SPM का क्या मतलब होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो SPM होता है ये SPM stands for सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ पर है, तो ये है महाराष्ट्र में। और कब की गई थी,
तो 1327 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द टॉलेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड मिलाओ वियाडक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल मिलो वियाडक्ट किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है मिलो वियाडक्ट है और ये बनाया गया है टार्न नदी पर। कौन सी नदी पर? टार्न नदी पर बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? ये है फ्रांस में। कहाँ पर है? ये है फ्रांस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम सतलुज एंड ब्यास रिवर इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस नहर को भारत में सतलज और ब्यास नदियों से पानी मिलता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी कैनाल जो है इसको भारत में सतलज, ब्यास और रावी 3 नदियों से जो है इसको पानी मिलता है। और ये तीनों नदियाँ क्या हैं? ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। याद रखिएगा, जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी हैं तीनों ही, सतलुज, ब्यास और रावी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु मेड द फर्स्ट चॉकलेट बार। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला चॉकलेट बार जो था ये बनाया गया था 1847 में। कहाँ पर बनाया था? तो ब्रिटेन में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो जोसेफ फ्राई एंड सन्स के द्वारा जो है पहला चॉकलेट बार बनाया गया था। इन्होंने चोको पाउडर और शुगर को आपस में मिलाया और उसके बाद उसको एक बार का शेप दिया था, तो उसे कहा जाता है चॉकलेट बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जोसेफ फ्राई एंड सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेड कलर ऑफ द रेड सी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। लाल समुद्र का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो लाल समुद्र है उसका लाल रंग होता है एल्गी की प्रेजेंस के कारण। एल्गी की प्रेजेंस के कारण जो है लाल समुद्र लाल रंग का दिखाई देता है। और एल्गी का नाम क्या है? तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्री। एल्गी का नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्री के कारण जो है लाल समुद्र का रंग जो है लाल दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, पेंडुलम घड़ी का जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था 1656 में और डच साइंटिस्ट थे। डच साइंटिस्ट के द्वारा जो है पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया गया था। नाम क्या था? तो क्रिश्चियन ह्यूजेंस के द्वारा जो है पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। एंड्रॉयड विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेज चाहिए होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, वो होती है जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है किसी भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए और ये एंड्रॉयड स्टूडियो के द्वारा सपोर्ट की जाती है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। A device which is used in our TV set, computer, radio set for storing the electric charge is। एक उपकरण जिसका उपयोग हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है कैपेसिटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु इन्वेंटेड द माउस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर का जो माउस है उसका आविष्कार किया था डगलस एंगलबर्ट ने। किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट के द्वारा जो है कंप्यूटर के माउस का इन्वेंशन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है? तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीपीयू को। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोहर्स मॉडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बोहर का मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, नील्स बोहर, इनका पूरा नाम था नील्स बोहर। इन्होंने 1913 में
एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और वो सिद्धांत किससे रिलेटेड था, तो एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। इनके अकॉर्डिंग जो है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस उसके चारों ओर घूमते रहते हैं और उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सेल के अंदर घूमते हैं और इनकी जो एनर्जी होती है एक निश्चित एनर्जी होती है। और ये मॉडल किससे रिलेटेड था, तो एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया था एटम की। तो आंसर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल जोन्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं भारत में, तो ये हैं 10। कितने हैं, 10। कौन कौन से हैं, तो देखिए फ्रेंड्स मैं एक बार बता देती हूँ। तो देखिए लद्दाख का ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा हिमालय रेंज। तीसरा हो जाएगा तराई क्षेत्र। फोर्थ हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। राजस्थान का थार। दक्कन का पठार। एंड सेवंथ है पश्चिमी घाट। एट्थ है अंडमान एंड निकोबार। नाइन्थ हो जाएगा पश्चिमी और पूर्वी तटीय बेल्ट। और 10th हो जाएगा भारत के पूर्वोत्तर राज्य। तो ये 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं भारत के, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड रानी लक्ष्मीबाई डाई फाइटिंग द ब्रिटिशर्स। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु अंग्रेजों से लड़ते हुए कहाँ हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई जो है ये 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख हस्तियों में से एक थी और इन्होंने जो है अंग्रेजों के साथ वीरता के साथ लड़ाई की थी। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते, तो ग्वालियर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी, तो 18 जून 1858 में जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ग्वालियर। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।